3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन मिले, इस प्रकार की भी सेविंग स्कीम लेकर आए। व्यापारी बोर्ड का गठन, व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का फैसला दिया गया। 6 नए एम्स बने, रिकॉर्ड 75 नए मेडिकल कॉलेज बने, 5,000 अतिरिक्त MBBS की सीटें हमने बनाई और डॉक्टरों का जो अनुपात है, पर लाख डॉक्टर का अनुपात है, इसको सुधारने का काम किया। और आदिवासी बच्चों के लिए 450 से ज्यादा नए एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का संकल्प भी लिया गया। इस प्रकार से ढेर सारे ऐतिहासिक फैसले हमने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लिए और कई सारे फैसले देश की एकता और अखंडता के लिए भी लिए गए। जैसे सालों से देश का जन जन चाहता था कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग बने। 370 और 35 से होने नहीं देते थे। एक ही झटके में 5 अगस्त को मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। नागरिकता संशोधन कानून, CAA, उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों और बाकी सारी माइनॉरिटी जो आज पड़ोस के देश में रहती हैं, उनको नागरिकता देने का बहुत बड़ा फैसला हुआ। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति देने का काम किया और देश का सबसे पुराना मुकदमा समाप्त कर श्री राम मंदिर निर्माण के मार्ग का रास्ता प्रशस्त कर ट्रस्ट का भी गठन किया। गुरु नानक देव के 550वीं जयंती के वर्ष पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाकर लाखों हिंदू और सिख यात्रियों को गुरु नानक देव को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए करतारपुर जाने का हमने एक बहुत बड़ा करा। और अंत में जब कोरोना आया तो इसकी लड़ाई भी मजबूती से लड़ी गई। बाद में जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं डिटेल बताऊंगा, मगर आज दुनिया की सापेक्ष में हम सबसे अच्छी लड़ाई लड़कर पूरी दुनिया आज मोदी जी के नेतृत्व की और भारत की प्रशंसा कर रही है। अमित शाह जी, ये तो जरूर आपने जो बातें कही उस पर हमने भी चर्चा की थी और हमने कहा था कि जिस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और सोशल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप लोगों ने 6 साल में किए, उससे शायद कोरोना को हैंडल करने में और कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हो गया। अगर जनधन योजना, आयुष्मान या उज्ज्वला नहीं होते तो शायद आज भारत की परिस्थिति और होती। मगर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी NDA में आपके मंत्रालय का एक नोडल डिवीजन है, सारे जितने एक्शन हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हुए हैं। अब जब हम लॉकडाउन 4 से अनलॉक 1, जैसे लॉकडाउन 4 खत्म हुआ तो अनलॉक 1 शुरू हुआ, क्या यह अनलॉक सिर्फ बोलने वाली बात है कि असलियत में हम अनलॉक करेंगे? आप बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि लोगों के मन में डर है कहीं ऐसा ना हो जाए जिस चीज का कोई टीका भी नहीं हो, अगर सेकेंड वेव आ जाए, क्या हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हम हैंडल कर पाएंगे? इकोनॉमी को खोलने की तो बहुत जरूरत है, मगर हमारी ये बड़ी चुनौती रहेगी कि क्या हमारी स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हैंडल कर पाएगी अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ जाए तो? देखिए अर्णव जी, सिर्फ इसमें इकोनॉमी को गति देने का ये तो है ही एक पर्पस, मगर इसका इतना सीमित उद्देश्य नहीं है। कब टीका आएगा, कब दवाई आएगी, इसका कोई डेट तिथि निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है। कब तक सब लोग अपने घर के अंदर बंद रहेंगे, ये भी एक सवाल है। जो लॉकडाउन किया गया वो लॉकडाउन पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के कारण और अब तक कोरोना को लड़ने की भाजपा सरकार की, मोदी जी की जो रणनीति रही है वो सफल रही है। मैं थोड़े आंकड़े आपको जरूर बताना चाहता हूं, हो सकता है मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो जाए, परंतु प्रति 1 लाख की आबादी से विश्व की औसत एवरेज, पूरे विश्व की एवरेज 77.6 लोगों को कोरोना हुआ है। अमेरिका में 542 लोगों को 1 लाख में हुआ है। जर्मनी में 217 लोगों को हुआ है। ब्राजील में 195 हुआ है और भारत में सिर्फ 12.6 लोगों को कोरोना हुआ है। ये बताता है कि अब तक की लड़ाई हमारी सफल रही है। देश में रिकवरी दर भी 25 मार्च को जो 7.10% था उससे बढ़कर 42.7% हुआ है।
ये बताता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को हमने चुस्त दुरुस्त किया है और सफलता भी मिली है। मृत्यु का दर भारत का 2.8% है, विश्व का 6.15% है। मृत्यु का दर प्रति लाख जनसंख्या भारत में 0.3 है, विश्व की औसत एवरेज 4.7 है, अमेरिका 31.6 है, जर्मनी 10.2 है और ब्राजील 12.1 है। इसका मतलब अब तक हमारी जो कोरोना की लड़ाई रही है वो सफल रही है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, ये सफलता कतई न मिलती अगर देश की 130 करोड़ की जनता और देश की सारी राज्य सरकारें मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न लड़ती। मोदी जी ने शुरुआत से इसको विजुलाइज कर इसको जनता की लड़ाई बनाया। सबसे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसके बाद में घंटी और थाली बजाकर कोरोना के प्रति सजगता लाने का काम किया, उसके बाद में एक दिया जलाने का कार्यक्रम किया, तीनों सेनाओं ने कोरोना वॉरियर का सम्मान किया और पूरे देश को कोरोना की लड़ाई के सामने एकजुट करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अर्णव जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये देश में कोई पहली बार महामारी नहीं आई है, कुदरती आपदा पहली बार नहीं आई है, मगर अब तक सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। इस बार सरकार भी लड़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी लड़े और इसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी लड़ी। इसके कारण ये सफलता मिली है। 2 मिनट मुझे दे दीजिए अर्णव जी। पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन बनकर एक कोरोना की लड़ाई के सामने लड़ा। इसी का परिणाम है कि हम इसमें सफल हुए हैं। और जहां तक अनलॉक 1 का सवाल है, अब हर जिले के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। हर प्रदेश ने अपने प्रोटोकॉल डेवलप कर दिए हैं 2 महीने में। हर प्रदेश में हर जिले की स्वास्थ्य सेवा के लिए कर्मियों की ट्रेनिंग हो चुकी है, पंचायतों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है, सारी आशा वर्कर की ट्रेनिंग हो चुकी है और एक बहुत बड़ी फौज ये 2 महीने में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तब जाकर अनलॉक 1 आया है। इस महामारी में हम संयम, सावधानी और सहभागिता से ही जीत सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई टीका नहीं बना, इसका कोई दवाई नहीं ढूंढी गई। तो ये 2 महीने के अंदर अप्रैल और मई में मोदी जी ने और सभी राज्य सरकारों ने इकट्ठा मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जनता को तैयार करा, स्वास्थ्य कर्मचारियों को तैयार किया, पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को तैयार किया और एक लड़ाई के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार हुई है। मुझे विश्वास है कि एक जो संस्कार बना है, कल्चर बना है 2 गज की दूरी का, मास्क पहनने का और कोरोना को सामने लड़ने का, इससे अनलॉक 1 के बाद भी हम जरूर सफल होंगे।